हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ये कहानी दो ऐसे कपल्स पर आधारित है जो कि एक मेले को देखने के लिए जाते हैं। मेले में घूमते घूमते उन्हें रात हो जाती है, जिस वजह से उन्हें अपने घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। और घर जल्दी पहुंचने के लिए वो लोग एक कब्रिस्तान का रास्ता चुनते हैं। वो लोग उस कब्रिस्तान के रास्ते पर चल तो देते हैं, पर उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं होती कि वो जिस कब्रिस्तान में जा रहे हैं वो एक चुड़ैल का कब्रिस्तान होता है, जो कि कई सालों से अपने शिकार की तलाश में घूम रही है। अब उन लोगों को इस चुड़ैल से कोई बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। केशव अक्सर अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति है, पर आज वो अपनी पत्नी राधिका के साथ एक मेले में घूमने के लिए जा रहा है। जाना जरूरी है क्या? मुझे सच में बहुत काम है। ज़रूरी है। तुम अक्सर अपने कामों के चक्कर में मुझे इग्नोर कर देते हो, पर आज ऐसा नहीं होगा, तुम्हें चलना होगा। केशव और राधिका अपने घर से निकल जाते हैं मेले में जाने के लिए। कुछ समय बाद वो दोनों मेले में पहुंच जाते हैं और मेले में पहुंचने के बाद वो मेले के कई स्टॉलों में जाते हैं और पूरा मेला घूमते हैं और अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलते हैं जिनसे वो कई समय से नहीं मिले थे। उनसे मिलते हैं और उनसे कई बातें करते हैं। वो दोनों मिलकर अपने दोस्तों के साथ ही पूरा मेला घूमते हैं और मेले के कई स्टॉलों में जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ रात का समय हो जाता है। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ मिलकर सर्कस देखने का प्लान बनाते हैं, तो वो सब मिलकर सर्कस देखने के लिए जाते हैं। सर्कस के टेंट से आने के बाद वो लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वो मेले में हो रही आतिशबाजियों को देख रहे होते हैं, जहाँ पे रंग बिरंगी पटाखे फूट रहे होते हैं। चल भाई केशव, हम निकलते हैं। बहुत ज्यादा देर हो गई और रात भी हो गई है। तू भी हमारे साथ ही चल ले। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ थोड़ा सा समय और लगेगा। मैं यहाँ थोड़ा और रुकूंगा। तुम लोग एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगा बाद में। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और केशव अपनी पत्नी राधिका के साथ वहीं पर रुकता है और वहाँ पे हो रही आतिशबाजियों को देखता है। वहाँ पे रंग बिरंगी पटाखे फूट रहे होते हैं। पूरा आसमान रंगों से भर चुका होता है। चलो राधिका, काफी देर हो गई है और हमने बहुत एंजॉय कर लिया। मुझे लगता है अब हमें भी चलना चाहिए। राधिका के ना चाहते हुए भी केशव उसे वहाँ से ले जाता है। वो दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। राधिका, मुझे कल जल्दी पहुंचना है। ऑफिस का एक बहुत जरूरी काम है। मुझे लगता है अब हमें शॉर्टकट लेना ही पड़ेगा। शॉर्टकट? तुम्हारा दिमाग खराब है। शॉर्टकट हमेशा मुसीबतों को बुलावा देता है। मुझे नहीं जाना शॉर्टकट से। ऐसा कुछ नहीं होगा राधिका, ये सब कहने की बातें हैं। कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस चलो मेरे साथ। मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। वो दोनों मिलकर एक शॉर्टकट के रास्ते से जाने लगते हैं। अरे वाह, मेरा खाना मेरे पास आ रहा है। आओ, जल्दी आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। केशव और राधिका उस पुराने कब्रिस्तान की ओर पहुंच जाते हैं। राधिका, अगर हम इस कब्रिस्तान को क्रॉस करके जाएंगे ना तो सीधा हमारे घर का रास्ता है। केशव, मुझे नहीं लगता कि इतनी रात में हमें इस जगह से होकर जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो राधिका, मेरा घर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारे कहने से मेला देखने गया ना, तुम भी मेरे साथ यहाँ से चलो। जरूर आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। आओ कभी मेरे कब्रिस्तान में भी। केशव राधिका के ना चाहते हुए भी उसे उस कब्रिस्तान से लेके जाने लगता है। उसके आगे बढ़ते ही वहाँ पे कुछ धुंध सी होने लगती है और केशव राधिका से कहता है, राधिका, शायद तुम सही कह रही थी। हमें इस कब्रिस्तान से नहीं आना चाहिए था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब है। सही कहा इसने। अजीब तो ये पूरा कब्रिस्तान है। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? तुम्हें यहाँ मैं लेके आई हूँ। अब भुगतो। ये क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो। मैं ऐसे हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? मुझे नीचे उतारो। मैंने कहा नीचे उतारो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अपने खाने की इतनी इच्छा तो पूरी कर ही सकती हूँ मैं। तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? हमें जाने दो। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा कब्रिस्तान है, नहीं तो हम यहाँ कभी नहीं आते। हमें जाने दो। तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मैंने। तुम मेरी भूख मिटाओगे। अब तुम मेरे खाना बनोगे, समझे तुम? वो चुड़ैल केशव को फिर से हवा में उठा लेती है और उसे फिर से तंग करने लगती है और उसे गोल गोल घुमाने लगती है, जिसे देखकर राधिका रोने लगती है। छोड़ दो केशव को। कोई बचाओ, कोई बचाओ हमें। मदद करो हमारी। कोई बचाओ इस चुड़ैल से हमें। ये आवाज़ तो इस कब्रिस्तान से आ रही है। लगता है कोई यहाँ पे फंस गया है। मुझे उन्हों की मदद करनी चाहिए।
वो चुड़ैल केशव को अपनी तरफ कर ही रही होती है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। रुक जाओ, मैंने कहा छोड़ो इन बच्चों को, अभी छोड़ो। वो चुड़ैल उस औरत से डरने लगी और पीछे की ओर जाने लगी। दूर रहो मुझसे। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ। चली जाऊंगी अगर तुम मेरे साथ उन दोनों बच्चों को भी जाने दोगी, नहीं तो सोच लेना भस्म करके रख दूंगी तुम्हें यहीं पर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरा खाना है, मैं उन्हें नहीं दूंगी। ठीक है, फिर सोच लेना अपने बारे में, इसका अंजाम क्या होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, ले जाओ तुम उन दोनों को भी अपने साथ, पर चली जाओ यहाँ से और मुझसे दूर रहो। वो औरत केशव और राधिका को अपने साथ उस कब्रिस्तान से बाहर निकाल देती है और वो सब एक जंगल की ओर आते हैं, जहाँ राधिका उससे कहती है, आपने ये सब कैसे किया और आपको पता कैसे चला कि हम उस कब्रिस्तान में हैं, जबकि वहाँ आसपास तो कोई भी नहीं था? मैं वहाँ से गुजर रही थी, मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ आई, इसलिए मैं समझ गई कि वहाँ कोई ना कोई ज़रूर फंसा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई। पर आपने उस चुड़ैल को डराया कैसे? वो आपसे डर कैसे गई? इतना सुनते ही वो औरत एकदम चुप हो गई और अपने हाथों की तरफ देखने लगी। उसके हाथों में और कुछ नहीं, हनुमान चालीसा थी, जिसके डर से वो चुड़ैल डर गई। इसी चालीसा की वजह से वो चुड़ैल मुझसे डर गई और मुझसे दूर भाग रही थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें वहाँ से बचा पाई। केशव और राधिका ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गए और हनुमान चालीसा का महत्व भी समझ गए और इसी तरह अपने घर के लिए निकल पड़े। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं।